हेलो एवरीवन, आपका एक बार फिर से वेलकम करते हैं आज के हमारे इस नए वीडियो पे। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं कैनरा रूबिको इलास्ट टैक्स सेवर डाइट ग्रोथ के बारे में। इसमें मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि ये जो म्यूचुअल फंड है इसने पिछले 1 साल, 3 साल, 5 साल या फिर एनुअल रिटर्न क्या दिया है, आज के डेट में इसका एक एनबी का प्राइस क्या है, ये कितने स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है, इसमें आप मिनिमम एसआईपी अमाउंट क्या लगा सकते हैं और इसका फंड साइज क्या है। साथ ही साथ मैं आपसे डिस्कस करूंगा इसके अंदर कौन कौन सा स्टॉक लिस्टेड है, और अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर कुछ पैसा जमा किए होते तो पिछले 1 साल, 3 साल, 5 साल के अंदर आपको क्या रिटर्न देखने को मिलता। और लास्ट में मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि क्या हमें कैनरा रूबिको इलास्ट टैक्स सेवर डाइट ग्रोथ के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। अगर आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया है तो आगे आप अपना एसआईपी और लमसम के साथ क्या करेंगे। कैनरा रूबिको इलास्ट टैक्स सेवर डाइट ग्रोथ ये एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है जो कि इलास्ट कैटेगरी के अंदर आता है और ये काफी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। इसमें जो लॉक इन पीरियड है वो 3 साल का लॉक इन पीरियड है। इसने जो पिछले 1 साल में रिटर्न दिया वो रिटर्न है 39.39% का। 3 साल के रिटर्न के ऊपर बात करें तो 3 साल में 15.73% का रिटर्न दिया है। 5 साल के रिटर्न के ऊपर बात करते हैं तो 5 साल में 24.20% का रिटर्न है। और अगर एनुअल रिटर्न की बात करें तो इनका एनुअल रिटर्न है 17.44% का। ध्यान देंगे, अभी जो भी रिटर्न मैंने आपके साथ यहाँ पे डिस्कस किया ये इनका वन टाइम यानी कि लमसम का रिटर्न है। अगर आप एक बार में कुछ पैसा इन्वेस्ट करते तो आपको ये रिटर्न देखने को मिलता। अगर आप एसआईपी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करेंगे तो रिटर्न आपको कुछ और मिल सकता है। क्या मिल सकता है ये चीज मैं इसी वीडियो के अंदर आपके साथ डिस्कस करूंगा। एनएबी के ऊपर बात करते हैं तो आज के रेट में इसका एक एनएबी का प्राइस है 200 रुपया 17 पैसा। रेटिंग की बात करें तो ये 3 स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है। इसमें आप मिनिमम एसआईपी अमाउंट 500 रुपया लगा सकते हैं और इसका फंड साइज है 9255 करोड़ का। अब बात करते हैं कि अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर कुछ पैसा जमा करते तो फिर आपको क्या रिटर्न देखने को मिलता। अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर 5,000 रुपया पर मंथ जमा करते तो 1 साल में आपका पैसा जमा होता 60,000, आपको मिलता 69,131 रुपया। यानी 1 साल में एसआईपी के थ्रू आपको 15% का रिटर्न देखने को मिलता। 3 साल की बात करें तो 3 साल में आपका पैसा जमा होता 1,80,000, आपको मिलता 2,56,696 रुपया। यानी कि 3 साल में एसआईपी के थ्रू आपको 42% का रिटर्न देखने को मिलता। और 5 साल की बात करें तो 5 साल में आपका पैसा जमा होता 3 लाख, आपको मिलता 5,47,459 रुपया। यानी 5 साल में एसआईपी के थ्रू करीब आपको 82% का रिटर्न देखने को मिलता। अब अगर बात करें कि इस म्यूचुअल फंड के अंदर अगर आप एक बार में 1 लाख रुपए का लमसम करते तो फिर 1 साल में आपका 1 लाख रुपया 1,39,390 रुपया होता। 3 साल में आपका 1 लाख रुपया 1,55,002 रुपया होता। और 5 साल में आपका 1 लाख रुपया 2,95,534 रुपया होता। होल्डिंग की अगर बात करें तो इसके अंदर जो टोटल स्टॉक लिस्टेड है वो टोटल 70 स्टॉक लिस्टेड है। अगर हम इसमें टॉप 10 और उसके सेक्टर वाइज डिस्कस करें तो पहला नाम आता है एचडीएफसी बैंक लिमिटेड फाइनेंशियल क्षेत्र, आईसीआईसी बैंक लिमिटेड फाइनेंशियल, रिलायंस इंडस्ट्रियल लिमिटेड एनर्जी, इन्फोसिस लिमिटेड टेक्नोलॉजी, भारतीय एयरटेल लिमिटेड कम्युनिकेशन, लर्सन एंड टर्बो लिमिटेड कंस्ट्रक्शन, एनटीपीसी लिमिटेड एनर्जी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया फाइनेंशियल, एक्सिस बैंक लिमिटेड फाइनेंशियल, बजाज फाइनेंस लिमिटेड फाइनेंशियल क्षेत्र में है। अगर इसकी होल्डिंग एनालिसिस की बात करें तो इक्विटी पे है 96.2 और कैश पे है 3.8%। इसकी इक्विटी सेक्टर एलोकेशन की अगर बात करें तो फाइनेंशियल पे है 25%, अदर्स पे 12.8, एनर्जी 10.2, टेक्नोलॉजी 10, ऑटोमोबाइल 8, कैपिटल गुड्स 7.9, कंज्यूमर स्टेट 7.6, कंस्ट्रक्शन 6.8, सर्विस 6.6 और हेल्थ केयर पे है 5%। यानी कि अगर आप कैनरा रूबिको टैक्स सेवर फंड के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो आपका पैसा इन सारी कैटेगरी पे डिस्ट्रीब्यूट होकर के लगेगा। इनके एडवांस रेशियो की अगर बात करें तो इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो है 30.07 और पीबी रेशियो है 5.02। अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो फिर मिनिमम लमसम आपको 500 रुपया का करना होगा। और अगर आप एसआईपी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आप 500 रुपये से आप अपना एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं। रिटर्न एंड रैंकिंग के ऊपर बात करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं कैनरा रूबिको टैक्स सेवर फंड का फंड रिटर्न।
जो कि 1 साल में है 39.4, 3 साल में 15.7, 5 साल में 24.2 और एनुअल है 17.4 का। वहीं पे इस कैटेगरी का जो एवरेज रिटर्न होता है यानी कि इक्विटी लास्ट टैक्स सेवर म्यूचुअल फंड का 1 साल में 38.6, 3 साल में 17.1, 5 साल में 21.9 का है। तो यहाँ से देखेंगे ये म्यूचुअल फंड 1 साल में अपना कैटेगरी एवरेज से कम रिटर्न दिया है, 3 साल में अपना कैटेगरी एवरेज से कम रिटर्न है और 5 साल में फिर से एक बार अपना कैटेगरी एवरेज से ज्यादा रिटर्न है। तो अगर आप कैनरा रूबिको टैक्स सेवर फंड के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो फिर आपका जो टारगेट होना चाहिए लमसम में वो टारगेट होना चाहिए 6 साल और एसआईपी में आपका टारगेट होना चाहिए 10 साल। अगर आप इतने टाइम तक होल्ड करेंगे तो फिर आपको काफी अच्छा रिटर्न इसके अंदर मिल जाएगा। अगर शॉर्ट टर्म में अच्छा टैक्स सेवर म्यूचुअल फंड चाहिए तो आज के डेट में सबसे बेस्ट है एसबीआई लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड डाइट प्लान ग्रोथ 5 स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है। 1 साल का रिटर्न 53%, 3 साल का 25.5 और फंड साइज है 28,732 करोड़ का। इनकी एक्सपेंस रेशियो के ऊपर बात करें तो इनका एक्सपेंस रेशियो 0.51% का। एग्जिट लोड की बात करते हैं तो एग्जिट लोड नील है, यानी कि जब इसका लॉक इन पीरियड 3 साल के बाद खत्म हो जाएगा तो आप अपना पैसा इससे बिना कोई चार्जेस के निकाल सकते हैं। और स्टैम्प ड्यूटी की बात करें तो स्टैम्प ड्यूटी है 0.005%। टैक्स इम्प्लानेशन की बात करते हैं तो अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 1 साल के अंदर निकालेंगे तो जो भी आपका रिटर्न होगा उस पर आपको 20% का टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा। अगर आप 1 साल के बाद इससे अपना पैसा निकालते हैं, 1 साल में 1,25,000 का रिटर्न बनता है तो फिर आपको 12.5% का टैक्स पेमेंट करना होगा। यानी कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे जो आपको टैक्स देना है वो 20% का टैक्स देना है और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे आपको 12.5% का टैक्स पेमेंट करना है। इनकी फंड हाउस एंड इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्ट्स की बात करते हैं तो कैनरा रूबिको म्यूचुअल फंड टोटल असिस्ट पे इंडिया पे नंबर 18 पे रैंक करता है। इसका टोटल असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 1,09,319 करोड़ का। कैनरा रूबिको इलास्ट टैक्स सेवर डाइट ग्रोथ ये एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है जो कि लॉन्च किया गया है कैनरा रूबिको म्यूचुअल फंड की तरफ से। रवि गोपाल कृष्णा, योगेश पाटिल अभी इस फंड का करंट फंड मैनेजर है, यानी कि इस फंड को मैनेज करने के लिए 2 फंड मैनेजर है, एक है रवि गोपाल कृष्णा और दूसरा योगेश पाटिल। इस फंड का करेंटली असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 1,09,320 करोड़ का और लेटेस्ट में भी है 200 रुपया 17 पैसा। कैनरा रूबिको लास्ट टैक्स सेवर डाइट ग्रोथ ये एक काफी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। इसमें मिनिमम एसआईपी अमाउंट 500 रुपये का सेट किया गया है और मिनिमम लमसम भी 500 रुपये का सेट किया गया है। इसकी फंड बेंचमार्क की अगर बात करें तो इसका फंड बेंचमार्क है BSE 500 टोटल रिटर्न इंडेक्स। तो आज इस वीडियो के अंदर मैंने आपके साथ डिस्कस किया कैनरा रूबिको टैक्स सेवर फंड के बारे में। अगर आप इस तरीके का म्यूचुअल फंड रिव्यू देखना पसंद करते हैं तो एक हमारा मेन चैनल है जो कि है इन्वेस्टमेंट अजय कुमार। यूट्यूब में सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा, ये हमारा मेन चैनल है और इसमें मैंने काफी अच्छे अच्छे म्यूचुअल फंड रिव्यू वीडियो अपलोड करके रखा हूँ। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट को इस तरीके का वीडियो की अच्छी जानकारी को लेकर के।